काबा हमें ये जवाब दे दे कि पूरी दुनिया का मुसलमान तेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, लेकिन क्या कोई ऐसी जात है जिसकी तरफ तू झुकता हो? तो खाने काबा जवाब देता है कि पूरी दुनिया का मुसलमान मेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, लेकिन मैं अगर किसी के आगे झुकता हो तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को मिहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे जिंदाबाद। आइए उसी नबी हाशमी की बारगाह में, जिनकी बारगाह में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी जितनी दिशाएं हैं सबको देखा है। ए अल्लाह के नबी, मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को देखा है। ए अल्लाह के नबी, मैंने आलम के चप्पे चप्पे को देखा है। हुजूर, कायनात का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपसे ज्यादा हसीन व जमील ना अल्लाह ने किसी को बनाया है और न क़यामत तक खुदा किसी को बनाएगा। आपसे ज्यादा हसीनो जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा हुस्न वाला, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल ना कोई आया है और न क़यामत तक कोई आएगा। इस हदीस की तर्जमानी जब मेरे शेख तरीकत मुजद्दिद तीनों मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी करते हैं तो वो कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमरे जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम जिंदाबाद। उसी नबी हाशमी की बारगाह में दिल लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम है। लाइक के मुबारकबाद है अंजुमन आशिकाने रसूल कमेटी के वो तमाम नौजवान जिन्होंने इस प्रोग्राम को रचाया, सजाया, बछाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनकी मेहनत को, काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। दुआ करें अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। मेरे बहुत सारे अहबाब तशरीफ रखते हैं, वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है, वरना मैं सबों की बारगाह में इनका नाम लेकर सलाम अर्ज करता। घड़ी 12 से तजावुज कर चुकी है, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, सद्दाम राई साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बात फौरन इनको सुनना है। बड़े मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह मैं कुछ कीमती बातें आपके सामने रख के रुखसत हो जाऊंगा। ये उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, इन सब की बारगाह में एक शेर मजमूई तौर पर अर्ज है कि तस्कीरे माह के मैं, सितारे माह के मैं तस्कीरे आफ्ताब करूं और किसे मैं तर्क करूं और किसका इंतखाब करूं, हमें किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है और ये महफिले में है जामो जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। जरा आप तवज्जो रखें, मोहब्बत के साथ मेरी गुफ्तगू को सुने और कुछ कीमती बातें हैं उसे आप सुन करके जाएं, अपने जहन में बिठा के जाएं। जरा गौर करें, आप तवज्जो रखें। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के हम पे और आप पे बेशुमार एहसानात हैं। जरा गौर करें, अगर हम अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहें हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, मगर हम अल्लाह के एहसानात को गिन नहीं सकते हैं। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की 18,000 से ज्यादा मखलूकात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात में 18,000 से ज्यादा मखलूकात को पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन कायनात को और इन मखलूकात को वजूद में लाने वाली जात का नाम है। लेकिन जरा आप गौर करें, कमेटी के लोगों से भी मेरी गुजारिश है, जिस तरह आपने शोरा को मोहब्बत के साथ सुना है और आप इसी तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप किताबात को संजीदगी के साथ मोहब्बत से सुन ले। जरा आप तवज्जो रखें, इसलिए कि नात खानी भी जरूरी है लेकिन किताब भी जरूरी है। इसलिए कि आपने पूरी रात अगर आपने नातो मनकबत सुनी और तकरीर आपने एक भी नहीं सुनी तो जो पैगाम आप लेने के लिए आए हैं वो पैगाम आप लेके नहीं जाएंगे। जब तकरीर जलसे की रूह हुआ करती है, जरा आप तवज्जो रखें। शोरा को भी आपने मोहब्बत से सुना है और खुतबा को भी आपको मोहब्बत से सुनना है। जरा गौर करें, आप देखें अगर हम अल्लाह के एहसानात को गिने हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, मगर हम अल्लाह के एहसानात को नहीं गिन सकते हैं। देखें आप अल्लाह के एहसानात को, अल्लाह की 18,000 मखलूकात हैं, लेकिन इन सारी मखलूकात में से जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया तो उसकी सबसे अफजल मशरूक है, जो सबसे अशरफ मखलूक है, इंसान बना के पैदा किया। जरा आप गौर करें,
अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको सितारा बना के आसमान में नस्ब कर देता। जरा बताएं आप क्या कर लेते? अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना के दुनिया में पैदा कर देता, आप क्या कर लेते? अगर अल्लाह चाहता तो आपको चौपाया बना के जमीन में पैदा फरमा देता, आप क्या कर लेते? लेकिन ये अल्लाह का एहसान देखें आप कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो मखलूक सबसे पसंद है, जो मखलूक सबसे अजीज है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया में भेजा तो इंसान बना के। जरा देखें आप, इंसान अल्लाह ने हमें और आपको बनाया है। जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं इंशाअल्लाह अनकरीब आप पहुंचेंगे, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखें। इतने कमेटी के नौजवान थे, मुझे लग रहा है सब शोरा को सुनने के लिए बैठे, अभी सब के सब गायब हो गए हैं। अगर हैं तो सामने आके गुफ्तगू को सुन लें। तवज्जो रखें आप तवज्जो रखें, इधर आके आप गुफ्तगू को सुने। देखें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बना के भेजा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो कि अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया, 1 मिनट का वक्त आप निकालें, मैं आपको समझा देता हूँ कि अल्लाह का कितना फजल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बना के पैदा किया। देखिए अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। इनके बारे में मुर्रखीन फरमाते हैं, ये जब अपनी गली से निकलते थे, इनकी गली में कुत्ता रहता था। जब हजरत बायजीद निकलते, ये कुत्ता हजरत बायजीद को देख के भौंकता। जरा आप तवज्जो रखें, बड़ी कीमती बात है। जब भी ये कुत्ता हजरत बायजीद को देख करके भौंकता, हजरत बायजीद उसको देख करके रोने लगते। कई मर्तबे ऐसा हुआ, एक मर्तबे आपके मुरीदीन ने, आपके मानने वालों ने, आपके चाहने वालों ने आपसे पूछा कि आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, लेकिन ये जब कुत्ता आपको देख करके भौंकता है तो आप रोने क्यों लगते हैं? क्या आपको इस कुत्ते से खौफ आता है? क्या आपको इस कुत्ते से डर लगता है? आप रोते क्यों हैं? तो हज़रत बायजीद कहते हैं, लोगों मैं इस कुत्ते से डरता नहीं हूँ, मैं इस कुत्ते से खौफ नहीं आता खाता हूँ। सुनो, रोने की वजह यह है कि जब ये कुत्ता भौंकता है तो ये भौंकता नहीं है, ये अपनी जबान में मुझसे ये कहता है, और अल्लाह ने मुझे इसकी जबान को समझने की इस्तिताअत दी है, कैपेसिटी दी है, क्षमता दी है, मैं इसकी जबान को समझता हूँ। ये कुत्ता मुझसे कहता है, बायजीद मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा कर दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना। अल्लाह हज़रत बायजीद कहते लोगों, फिर ये कुत्ता मुझे जवाब भी देता है कि बायजीद इसमें तेरी इबादतों का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए कि इबादतें तूने पैदा होने के बाद मत की है, दुआएं तूने पैदा होने की बात की है, न इसमें किसी दुआ का असर है, न इसमें इबादत का असर है। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा कर दिया। हज़रत बायजीद कहते लोगों, ये कुत्ता मुझसे कहता है, बायजीद अगर तू अपने सर को सजदे में रख दे और पूरी जिंदगी क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा करता रहे तो तू अल्लाह के इस एक एहसान का बदला भी अदा नहीं कर सकता है कि अल्लाह ने तुझे दुनिया में इंसान। समझ में आई बात? अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया, और सिर्फ इंसान नहीं, करम बलाए करम ये है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बना के पैदा किया, और उस पर भी करम ये है कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए आला हज़रत फरमाते हैं 12 या 14 जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मूसा ना बना करके, मुझे नबी ना बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा। किस अजीम नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा कर दिया है। लेकिन जरा गौर कर लें आप, इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज किसी को खड़ा करके अगर पूछ लिया जाए कि बताओ हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं, तो खामोशी का इजहार करेंगे। जरा आप बताएं, अगर नौजवानों से पूछ लिया जाए बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितने निकाह फरमाए हैं, बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन मक्के में, कितने दिन मदीने में, और हुजूर ने कितनी उम्र में ऐलान नबूवत किया है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन इन्हीं नौजवानों को खड़ा करके अगर पूछ लिया जाए कि आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है तो वो गिनाते हुए नजर आएंगे। उनसे पूछ लिया जाए कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, सबसे ज्यादा महंगा कौन खिलाड़ी बिका है, सब वो गिनाते हुए नजर आएंगे। जरा आप गौर करें, आज के नौजवानों से पूछ लिया जाए बताओ आज बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, वो गिनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपने नबी की जिंदगी के बारे में अगर चंद सवालात कर लिए जाए तो खामोशी का इजहार करेंगे।
इन्हीं के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि बुत शिकन उड़ गए, बाकी जो बचे खुदगर है, उम्मती पाई से रुसवाई ये पैगंबर है, हर कोई मस्ती में जो आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम कार हुए तारीके कुरान। अल्लाह देखें आप, मैं चाहता हूं आज देखें, आज लोग सवाल करते हैं, तवज्जो है आपकी, देखें आज लोग सवाल करते हैं जिनका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से नहीं है, तवज्जो रखें आप। वो पूछते हैं व्हाई यू सेलिब्रेट बर्थडे योर हॉली प्रॉफिट, तुम अपने पैगंबर आजम का जन्मदिन क्यों मनाते हो, तवज्जो है आप, तुम ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, व्हाट डिड यू ऑफ द वर्ल्ड, आखिर उन्होंने दुनिया को दिया क्या है। लोग कहते हैं नमाज के चंद तरीके दिए हैं, ज़कात के तरीके बताए हैं, हज का तरीका बताया है, या उसके अलावा भी कुछ दिया है। जरा आप तवज्जो करें, आज के मुस्लिम नौजवानों के सामने जब यह बात की जाती है तो वो खामोशी का मुजाहरा करते हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम नहीं है कि हुजूर ने दुनिया को दिया क्या है, उनको मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी ने कायनात को दिया क्या है। जरा आप तवज्जो रखें, आज लोग कहते हैं अपने नबी का ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, आखिर उन्होंने दुनिया को दिया क्या है। जरा आप तवज्जो करें, जनवरी से आप कैलेंडर को उठाएं और आप दिसंबर की 31 तारीख को आप देख ले, पूरे साल में आप देखें पूरी दुनिया में हर तरीके के दिन मनाए जाते हैं। जरा तवज्जो रखिएगा, साल में एक दिन ऐसा आता है जब लोग मदर्स डे मनाते हैं, साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन लोग फादर्स डे मनाते हैं, साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन लोग मजदूरों का दिन मनाते हैं, साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन लोग बेटियों की तहफ्फुज़ की बात करते हैं, लड़कियों के बच्चियों के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। मैं इन तमाम उलमाए कराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कहता हूं, आप पूरे साल के कैलेंडर को उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी दिन मनाए जा रहे हैं अगर उनकी बुनियाद खैर पर है तो उसका पैगाम अगर कायनात में किसी जात ने सबसे पहले दिया है तो वो जात हमारे और आपके। आज एक दिन आता है जिस दिन लोग कहते हैं मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, एक दिन आता है जिस दिन लोग मजदूरों के हक की बात करते हैं, लेकिन आप देखें मजदूरों के हक की बात कायनात में अगर किसी जात ने की है तो वो जात हमारे और आपके आका की है। आज ये कहा जाता है कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी ने इसी बात को 1450 साल पहले फरमाया था। हुजूर ने फरमाया था लोगों, मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले तुम उसकी मजदूरी अदा। देखें आप, आज एक जुमला आम तौर से आपको लिखा हुआ मिलता है, आज आप दीवारों पे देख लें, किसी गाड़ी ट्रक किसी के पीछे देख लें, एक जुमला लिखा हुआ मिलता है बेटी पढ़ाओ बेटी। आज आप देखें पूरी दुनिया में इस बात पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों की हिफाजत होनी चाहिए, बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन आप गौर करें आज ये कहा जा रहा है बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बचाया जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने उस दौर में जिस दौर में लड़कियों को जिंदा जमीन में तरगोर किया जा रहा था, उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया था लोगों, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बेटी अता कर दे वो उसे पाल पोस करके उसके घर का बना दे। हुजूर ने कहा था लोगों, मैं जमानत देता हूं कि वो जन्नत में मेरे साथ। जरा देखें आप, आज एक दिन आता है जिस दिन लोग कहते हैं और लोग अपनी वालिदा के साथ सेल्फियों को खींच करके स्टेटस पे अपलोड करते हैं और लोग कहते हैं हैप्पी मदर्स डे, है कि नहीं है। जिनकी माओं को लोगों ने कभी नहीं देखा है, जो जिंदगी में पर्दे में रहती हैं, लोग ऐसा दिन आता है उस दिन माओं को बेपर्दा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप देखें एक दिन आज दुनिया ने मुकर्रर कर लिया है कि माँ को याद करना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए, लेकिन हुजूर ने फरमाया था अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हैं तो तुमसे तुम्हारा रब राजी है, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो तुमसे तुम्हारा रब। देखें आप, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हम पढ़ते नहीं हैं, हम गौर नहीं करते हैं। आज जलसे में आए लेकिन गौर से सुना नहीं, जलसे में बैठे संजीदगी से दिल को और अपने कानों को खोल करके सुना नहीं। जरा गौर करें आप, फिर जब लोग सवालात करते हैं तो लोग खामोश होते हुए नजर आते हैं। जरा गौर करें आप, देखें आज हमें हुजूर की सीरत को पढ़ने का वक्त नहीं है, हुजूर की जिंदगी को पढ़ने का वक्त नहीं है। मैं एक शख्स का तज़किरा आपके सामने करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। जरा गौर कर लें आप, आज हम हुजूर की जिंदगी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जरा आप देखें एक शख्स है अमेरिका की सरजमीन से उसका ताल्लुक है, जिसको दुनिया
डॉक्टर एच माइकल हार्ट के नाम से जानती है। आपको मालूम है ये डॉक्टर एच माइकल हार्ट है कौन? सबके पास आज एंड्रॉइड मोबाइल है और मोबाइल में गूगल है, आप जाके सर्च कर लीजिए डॉक्टर एच माइकल हार्ट के बारे में, आपको मालूम होगा ये डॉक्टर एच माइकल हार्ट है कौन। जरा आप सुन ले, डॉक्टर एच माइकल हार्ट का ताल्लुक है अमेरिका की सरजमीन से। वो अपने वक्त का बहुत बड़ा साइंसदान है, अपने वक्त का बहुत बड़ा लायर है, अपने वक्त का बहुत बड़ा प्रोफेसर है। उसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, वो क्रिश्चियन है, लेकिन उसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है द 100। आप जाके गूगल पे सर्च करें, आप लिखें THEHUNDRED, आप लिखें, आपके सामने एक किताब आएगी। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सुने कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने उस किताब में लिखा क्या है और उस किताब को लिखा क्या, उस किताब को डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने लिखा क्यों है और उस किताब में लिखा क्या है। अगर आपके दिल में दिल है, पत्थर नहीं है, तो आप जब मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंचेगी और जब मैं इस बात के इख्तिताम को पहुंचूंगा तो इंशाअल्लाह आप मचल उठेंगे। कमेटी के लोगों से भी मेरी गुजारिश है जरा तवज्जो के साथ आप इस बात को सुन लें और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। देखिए डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने जब से कायनात कायम हुई है, जब से इंसानों का वजूद हुआ है, अब तक पूरी दुनिया में जितने अजीम लोग आए हैं, जितने ग्रेट लोग आए हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, ऐसे 100 लोगों को डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने छांट करके उनका तस्करा इस किताब में किया है। लेकिन डॉक्टर एच माइकल हार्ट जब इस किताब को लिखने वाले थे, पूरी दुनिया के सामने ये सवाल था कि आखिर डॉक्टर एच माइकल हार्ट इस किताब में 1 नंबर पे किसको रखेंगे, 2 नंबर पे किसको रखेंगे, 3 नंबर पे किसको रखेंगे, पहले किसका तस्करा करेंगे, बाद में किसका तस्करा करेंगे। डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने जब इस किताब को लिखा है, बाद लोगों का ख्याल ये था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट ये मजहबन ईसाई है तो ईसा अलैहिस्सलाम को 1 नंबर पे रखेंगे। बाद लोगों का ख्याल ये था कि वो तालीमी एतबार से साइंसदान है, वो न्यूटन को 1 नंबर पे रखेंगे, आइंस्टाइन को 1 नंबर पे रखेंगे। लेकिन जब यह किताब सबसे मंजरे आम पर आई है और दुनिया ने जब इस किताब के पहले सफे को खोला है, पहले पेज को खोला है, तो पहले सफे पर न न्यूटन का नाम है, न आइंस्टाइन का नाम है, न मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, न ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है। डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने इसके पहले सफे पर डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है, मोहम्मद ही वाज ओनली वन मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर। डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने लिखा, लोगों पूरी दुनिया में अगर इंसानों में सबसे ज्यादा कामयाब तरीन जात कोई हुई है मजहबी एतबार से और समाजी एतबार से तो वो मुसलमानों के रहनुमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाके सर्च कर ले, डॉक्टर एच माइकल हार्ट से पूछा गया तुमने इस्लाम के पैगंबर को ही 1 नंबर पे क्यों रखा, तो उसने कहा तुम मुझे वाज़ेह दलील दो, मुझे सबूत दो, मुझे प्रमाण, मैं अपनी रिसर्च को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा मैं अपनी बात से रुजू करने के लिए तैयार हूँ, अपनी बात को पलटने के लिए तैयार हूँ। आज भी उसका चैलेंज मौजूद है, कई साल हो गए हैं, आज भी डॉक्टर एच माइकल हार्ट मौजूद है, उसका चैलेंज मौजूद है। लेकिन दुनिया चाह के भी किसी को हमारे आका से ज्यादा अजीम और ग्रेट पेश नहीं कर सकी है, और दुनिया पेश भी कैसे कर सकती है कि जिसकी अजमत को मेरा रब बढ़ाता हो और रब फरमाता हो, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। सफर है, धूप है, साया नहीं है, मुसाफिर को ये अंदाजा नहीं है, अभी दरवाजा तौबा का खुला है, लहद में कोई दरवाजा नहीं है। हजरात दुआ करें हजरत अल्लामा अरशद रजा साहब क़िबला सखाफी की कही हुई बातों पे अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बस एक बात करके जनाब सद्दाम राही बस्तवी को आपकी समाअतों के करीब करता हूँ। हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला